चलिए हम बात करते हैं छठ पर्व की। जिस तरह देश भर में छठ पर्व का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, वहीं हम बात करते हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 की, जहां पर पिछले 21 सालों से छठ घाट बनाए जाते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पिछली साल यहां पर 30 घाट थे और अब के 39 घाट बनाए गए, क्योंकि जिस तरह श्रद्धालु आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे घाट भी बढ़ाए जा रहे, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर श्रद्धालुओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसका कारण है कि जो व्यवस्था द्वारका के सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड में छठ घाट पर मिलती है, शायद ही वो किसी घाट पर मिलती होगी, क्योंकि द्वारका नहीं, द्वारका के आसपास व देश विदेश के लोग भी यहाँ पर छठ पर्व का त्यौहार देखने और मनाने आते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि द्वारका में जो ये छठ घाट है, दिल्ली का नहीं देश का नंबर 1 छठ घाट कहा जाने लगा, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है शायद ही किसी घाट पे मिलती होगी। जिस तरह बिहार में कहा जाता है कि छठ पर्व का त्यौहार वहाँ पर सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, मगर आप बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली में भी छठ पर्व का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और दिल्ली का द्वारका सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड का ये जो छठ घाट है, ये अनोखा घाट कहा जाने लगा, क्योंकि इस घाट पर हर सुविधा आपको मिलेगी। इस अवसर पर हमने वहाँ पर आए श्रद्धालु एवं समिति के लोगों से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना छठ पर्व के त्यौहार को लेकर। और हम आप ये भी बता दें कि आज छठ पर्व का त्यौहार था और डूबते हुए सूरज की पूजा करने जिस तरह हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे, आप भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई की बात करें या अन्य व्यवस्था की बात करें, सभी तरह की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी सोशल पे जुड़े हुए हैं उनको छठ पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और दिल्ली आए, पहली बार आना हुआ कि जो है इतना भव्य दिव्य, भाई साहब ने जो है क्या ही कहें, जो है इसमें कोई शब्द नहीं, इतना भव्य दिव्य, जो कि इस जगह में सन्नाटा है, कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब इतना व्यवस्था। छठ पर्व हम लोग सनातन धर्म में आस्था का प्रतीक है, जो कि बिहार वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये जहाँ भी रहते हैं वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनकी पूरी टीम रात दिन मेहनत किए, कैसे ये कार्यक्रम भव्य दिव्य और नव्य हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। छठी मैया और हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब ढेर सारा आपको आशीर्वाद कि ऐसे ही आप कार्यक्रम भव्य दिव्य करते रहिए। डॉक्टर अतुल कुमार हूँ और आज छठ व्रत है, जिसको षष्ठी व्रत भी बोलते हैं। और द्वारका के आसपास सबसे बेहतरीन घाट है ये, जहाँ पे पिछले 8-10 सालों से मैं लगातार आ रहा हूँ। और हर साल जो यहाँ की फैसिलिटी है उसकी विकास हो रहा है और बहुत अच्छा प्रबंधन होता है। तुलिका, नमस्कार। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के दिवाली के ठीक छठे दिन ये खूबसूरत त्यौहार आता है और सालों से यहाँ पर ये बेहद ही खूबसूरत त्यौहार मनाते आए हैं, जहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी हैं। और छठ के बारे में मैं आपसे क्या बोलूँ, ये वर्ल्ड का मोस्ट इको फ्रेंडली त्यौहार भी माना गया। पूनम है, मैं छठ बहुत 5 साल से करती हूँ और यहीं आ रही हूँ। बहुत व्यवस्था अच्छा है और लगता है जो है घर बिहार ही है, बाहर नहीं लगता है, दिल्ली जैसा नहीं लग रहा है। लगता है एकदम बिहार में हम, बिहार वाली कितना जो आदमी नहीं जुटता है, वहाँ तो अपने गांव के ही लोग जुटते हैं। यहाँ तो 10,000 से ज़्यादा आदमी आ जाता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ किसी भी त्यौहार का आधार, तरीका और उद्देश्य होता है। तो आधार, इसका पौराणिक आधार यह है कि छठी मैया, कोई कहते हैं सूर्य की बहन है, कोई शिव जी की पुत्री है, कोई ब्रह्मा जी की पुत्री है। तो जो भी हो, जो भी मान्यता है उसके आधार पर ये माता जो है, इसका पूजा करने का तरीका बहुत ही कठिन है। और यहाँ पर ये लोक आस्था का त्यौहार इसको कहा गया है। इसमें कोई भी किसी भी आस्था के साथ शुद्ध भाव से
जो इस त्यौहार को करता है उद्देश्य उसकी पूरी होती है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। द्वारका सेक्टर 11 में आज आप आए, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? द्वारका सेक्टर 11 में आप देख रहे छठ गाजा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ इस घाट पर हर सुविधा जो मुझे देखने को मिल रही है, सब तरह की सुविधा, सिक्योरिटी को लेकर, सफाई को लेकर मैं, और यहाँ पे लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों की संख्या मैं देख रहा था। काफ़ी भीड़ यहाँ देखने को मिली थी आज। पहले ये छठ का त्यौहार बिहार में मनाया जाता था, आज आप देख रहे होंगे दिल्ली जैसे शहर में, वो भी द्वारका में, कितने हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा। लोग इतनी सुविधा देखकर बाहर के लोग भी द्वारका सेक्टर 11 छठ घाट पर पहुंच रहे हैं। पूजा का आयोजन आज यहाँ किया गया। आज काशी से आके और काशी का विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती दूसरी बार दिल्ली में हो रहा है। और गंगा आरती का महत्व तो आप सभी जानते हैं, पर दिल्ली में गंगा आरती भाई रॉबिन शर्मा जी के वजह से जो हो रहा है, उनको बहुत बहुत आभार कि रॉबिन शर्मा जी भाई साहब इतना जो है कि मेहनत करते हैं और इतना शानदार पीताम्बरा सूर्य मंदिर बनाए हैं। हम उनके बारे में सुने हैं, देखे हैं, और यहाँ पे द्वितीय बार इनके बुलाने पे आए हैं। बहुत अच्छा और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। द्वारका में छठ पूजा महोत्सव जो हमारे मंदिर परिषद के रोहित शर्मा हमारे भाई जैसे हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया है, साथ में उनके चंद्रशेखर जी, ये पूरी टीम मिलके हर साल छठ पूजा का महोत्सव यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लाखों लोग हैं जिनको छठ घाट की पे जाके पूजा करना होता है, उनको वो यहीं सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, और उन्होंने इन घाटों के नाम भी रखे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम गंगा नदी के पास ही खड़े हुए हैं और वहीं हम पूजा कर रहे हैं। सीता मैया ने भी कई साल पहले इसको स्टार्ट करा था, छठ पूजा को, बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिलकर। तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम राम राज्य में हैं, अयोध्या में हैं, गंगा नदी सरयू के पास हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारे लिए तो अगर देखा जाए तो अगर हमारे रोहित भाई में ही श्री राम का रूप दिखता है। वो हर साल इतनी अच्छी चीज़ें कराते रहते हैं, कल्चरल चीज़ों में उनका बड़ा वो रहता है, और बहुत अच्छे से पूजा हुई है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं दूर दूर से, क्योंकि दिल्ली की मैं इसको कहूँगी कि बेस्ट छठ पूजा महोत्सव है ये। हर साल इसमें कुछ ना कुछ नया होता है। पहले कुछ घाट कम थे, अब 30 से ऊपर के शायद घाट बने हैं यहाँ पर। और लोगों की जो परेशानी थी, कई लोगों से मैंने बात करी, बोलते थे कि हम लोगों को कहीं आसपास कोई छठ घाट ही नहीं था। अब हम यहाँ आते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है, एक घाट नहीं है यहाँ पे, इतने घाट है, कोई भी आराम से पूजा कर लेता है और बड़े मन से पूजा करते हैं। साथ में यहाँ पे उन्होंने कल्चरल लोगों के लिए प्रोग्राम भी रखा हुआ है, जिससे उनका समय भी यहाँ बैठ के वो बिताते हैं, और आपस में एक माहौल बना हुआ है पारिवारिक, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को, और बड़ा अच्छा लगता है ये सिंदूर लगाना, एक माता का आशीर्वाद लेना, छठी मैया का। छठी मैया को हमेशा पवित्र माना गया है। हम बच्चे जब होते हैं तब भी हम छठी मनाते हैं, तो छठी मैया एक पवित्र देवी हैं, और हम उनकी हमेशा पूजा करते हैं। साथ में हम सूर्य की उपासना करते हैं कि सूर्य की वजह से ये सारी प्रकृति अच्छी से रहती है, सारे लोग अच्छे। तो हम अपने बच्चों के लिए, सब परिवार के लिए आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह यहाँ पे पर्व लिया जाएगा सुबह, तो मैं भी सुबह आऊँगी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज 21वां वर्ष है हम लोगों का, और पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर बार हम इस पूजा को, इस छठ घाट को और बेहतर बनाएं, ज़्यादा सुविधाएं दें। जैसा आप जानते हैं, आप बहुत लंबे समय से हमारे इस छठ घाट के संग जुड़े हुए हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि ये ऐसा घाट हो जहां आने के बाद श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम लोग जूते का काउंटर बनाते हैं यहाँ पर, जिससे कि श्रद्धालु लोग शुद्धता के साथ में यहाँ पर आएँ। यहाँ घाट, आज जो एक घाट हम लोगों ने कच्चे घाट बनाकर स्टार्ट किया था, आज 39 घाट हो गए। और इन घाटों का जो नामकरण है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की, आप ये कहें कि जो शान है, चाहे वो ज़िले के रूप में, चाहे वो व्यक्तियों के रूप में, उनके नाम से हम लोग घाटों का यहाँ चयन किया है। आज जो सबसे इधर लास्ट में घाट है वो सरयू घाट के नाम से हुआ है, जो कि राम जन्मभूमि अयोध्या जी के अंदर जो मंदिर बना, उसके लिए हम लोगों ने इसका नामकरण किया। आज एक श्रद्धांजलि है शारदा सिन्हा जी के लिए, एक उनके नाम से एक घाट बना। ऐसे आप देखेंगे तो 39 घाटों का निर्माण हुआ है।
बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हुए। भारत सरकार ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपने मंत्रालय के कुछ अच्छे आर्टिस्ट भेजे थे, जो उनका भी यहाँ संचालन हुआ। कुछ बहुत अच्छे बड़े संत यहाँ आए, अयोध्या से भी आए। और चूँकि धीरे धीरे इस घाट की ख्याति बहुत दूर तक जा रही है। ये पहला ऐसा घाट दिखाई देता है जहाँ लोग यहाँ से बिहार जाने के बदले बिहार से लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं, जो विदेश में बैठे हैं उनको फ़ोन करते हैं कि आप परेशान ना होइए ट्रेन के लिए आप यहाँ आए और यहाँ आ करके इस कार्यक्रम को अटेंड करिए, आपको आनंद आएगा। राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा छठ घाट और भव्य पूजा का आयोजन। बस छठ मैया की कृपा है, सूर्यदेव का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से द्वारका छठ पूजा महोत्सव जो सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड पे पिछले 21 वर्षों से मनाया जा रहा है, वो आज इतनी ऊंचाइयों तक, इतनी बुलंदियों तक पहुंच गया कि सभी लोग इसको देश का सबसे बड़ा छठ घाट मानने लगे हैं और सबसे व्यवस्थित और सबसे सुंदर भी मानने लगे हैं। आज की पूजा काफी भव्य थी और कल किस तरीके की पूजा रहेगी? देखिए, सूर्यदेव की पूजा का नियम तो एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है और ना हम कर सकते हैं। बस यही है कि भगवान के गीत जो हम लोग गाते हैं, कीर्तन होती है, उनके साथ साथ यहाँ की जो छटा है वो और भी भव्य होती जाती है। अलग अलग घाटों पे जो श्रद्धालु बैठे होते हैं वो तरह तरह के सुगंधित धूप दीप जलाते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। प्रातःकाल 5 बजे यहाँ पे सूर्य गायत्री के मंत्रों के साथ में यहाँ पे हवन किया जाएगा और उसमें सामूहिक रूप से हज़ारों की संख्या में लोग बारी बारी से उस हवन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो देख के वो एक नज़ारा ही अद्भुत होता है, तो वो आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पहले लोग यहाँ से बिहार जाते थे और आज यहाँ पे देखने को मिला बिहार के लोग जो है वो इधर आए अपने बच्चों के बाद, जो बच्चे यहाँ रहते हैं, तो क्या कहेंगे? और उन्हें काफ़ी भव्य पूजा यहाँ पे लगी, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। देखिए, पर्व त्यौहार तो लोग अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में मनाते ही हैं और ये अच्छी बात है कि पहले, क्योंकि छठ केवल बिहार तक या पूर्वी यूपी तक सीमित था, जहाँ जहाँ पे अब पूर्वांचल के लोग जाके रहने लगे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो या अन्य कोई प्रदेश हो, मद्रास हो, वहाँ पर वो लोग अपने पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि द्वारका के छठ घाट पे व्यवस्थाएं इतनी होती हैं कि बाकी बिहार से भी लोग अब यहाँ आने के लिए लालायित हो गए हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब हम लोग यहीं आके पूजा करेंगे। ये हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात है कि गाड़ी अब हमने, मुझे लगता है जैसे गंगा अब यहाँ पे उल्टी बह रही है द्वारका की तरफ। मेरा नाम आशीष नीरज है। आप छठ घाट पर आए, इस द्वारका सेक्टर 11, कैसा लगा यहाँ पर पूजा? ये बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर और हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में जितने भी छठ पूजा होती है उसमें सबसे बेस्ट अरेंजमेंट हमें यहीं का लगता है, तो इसलिए हर साल हम लोग यहीं पे आते हैं छठ मनाने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग बिहार में मधुबनी जिला से रहने वाले हैं। कब से आप छठ पूजा यहाँ पर मना रहे हैं दिल्ली में? हम लोग दिल्ली में लगभग 10-12 साल से छठ पूजा मना रहे हैं। हाँ, तो अधिकतर बार हम लोग शुरुआत से यहीं पे आ रहे हैं। यहाँ मेरा नाम श्वेता है, श्वेता दास, और यहाँ के अरेंजमेंट बहुत बढ़िया हैं। हम लोग करीब 10-12 साल से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक साल जो है सिस्टम बहुत ही अच्छा होते जा रहा है, इम्प्रूवमेंट और घाट बढ़ते जा रहे हैं, नीट एंड क्लीन, हाइजीन और बहुत ही अच्छा वाइब रहता है। तो हम बहुत सारी फैमिली बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। समिति को लेके क्या कहेंगे जो आयोजक हैं? बहुत बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद उनको, इतना अच्छा उन्होंने माइन्यूटली हर एक चीज़ पे ध्यान दिया और इतनी सफाई है ना कि लोगों का मन खुश हो जाता है। हम सारे बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत।